हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट जो कि लेवल 1 के अंदर आता है। उस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट TL एंड AC। ठीक है, इस पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, इसके वर्किंग के बारे में, इसके पोस्टिंग प्लेस, यूनिफॉर्म क्या है, ड्यूटी कितने घंटे की लगती है, ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ होती है और कितने दिनों की होती है, ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है, वर्कलोड क्या है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से प्रमोशन होता है कि नहीं होता है तो किस तरह होता है, ठीक। उसके बाद से सैलरी और अलाउंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए असिस्टेंट TL एंड AC के पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका पोस्टिंग प्लेस, सबसे पहले आता है दिमाग में सवाल कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो फ्रेंड, इसकी पोस्टिंग जो होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही CN और W जो है कैरेज एंड वैगन, उसके बारे में बताया था। जैसे उसका पोस्टिंग बड़े शहरों में यानी बड़े जंक्शन पे होता है, इसी तरह TL एंड AC का भी बड़े जंक्शन पे ही पोस्टिंग होता है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है और आके फाइनली रुक जाती है। उसी जगह पर TL और AC का वर्क रहता है, इसलिए इनकी पोस्टिंग वहीं की जाती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में आपकी डाउट है वो क्लियर हो गई होगी कि पोस्टिंग कहाँ होगी। वैसा कभी कभी हो सकता है कि आपको छोटे स्टेशन पे दे दे, वो भी देगा तो स्टेशन ड्यूटी के लिए ही देगा, क्योंकि छोटे स्टेशन पे जो होता है वो वॉशिंग लाइन तो होगा ही नहीं, सिक लाइन तो होगा नहीं, तो फिर आपको वहाँ काम कैसे देगा। तो स्टेशन के लिए हो सकता है दे दे, नहीं तो बड़े स्टेशन यानी बड़े जंक्शन पे ही काम लगता है। चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म के बारे में कि ड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो इसका ड्रेस आपको हम बता ही चुके हैं कि ये जो TL और AC का ड्रेस होता है, जो पॉइंट्समैन का ड्रेस होता है, वैसा ही इसका भी ड्रेस होता है। ग्रुप D यानी लेवल 1 में 1-2 पोस्ट को छोड़ के बाकी सभी जितने भी पोस्ट है सबका ड्रेस कोड सेम रहता है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि ड्रेस क्या रहेगा। आप जो पॉइंट्समैन का ड्रेस देखते होंगे, नॉर्मली आप पॉइंट्समैन देखे ही होंगे, उसी तरह का आपका भी ड्रेस होगा, सेम टू सेम, नीचे और ऊपर पैंट और शर्ट दोनों एक ही कलर का होता है, ठीक है। अब ड्यूटी के बारे में बात करते हैं कि ड्यूटी कितने घंटे की होती है। फ्रेंड्स, यहाँ भी ड्यूटी आपकी 3 शिफ्टों में लगती है, ठीक है। हर शिफ्ट में ड्यूटी आपकी 8 घंटे की होती है और 8 घंटे आपको ड्यूटी करना होता है, ठीक है। तो आपका ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 3 शिफ्ट में करके एक दिन में 24 घंटा होता है। चूँकि रेलवे कभी बंद नहीं रहती है, इसलिए आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी करना पड़ता है। आपका जिस शिफ्ट में ड्यूटी दिया जाएगा उस शिफ्ट में आपको 8 घंटे के लिए ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, TL और AC का कोई ट्रेनिंग होता नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजा जाएगा। आपका जो आप जब डिवीज़न में जाएंगे वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सीधे आपको स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा। आप अपने स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा और उसी दिन से आपको जो है काम पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। काम को भेजने का मतलब ये है कि आपको कोई भी काम ये नहीं कि अकेले करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम है और इलेक्ट्रिक का काम जो नहीं जानता है उसके लिए ख़तरा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले में भेज दिया जाएगा कि आप काम करिए। यहाँ में सही बात ये है कि आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो आप SSC ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से आपको बताया जाएगा कि अभी आपकी ड्यूटी आज या आज से कहाँ रहेगी, ठीक है। जहाँ रहेगी वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और अपने टेक्नीशियन के साथ में काम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि TL और AC दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कहीं कहीं इन दोनों को कंबाइंड रखा जाता है और कहीं कहीं अलग कर दिया जाता है। ज़्यादातर जगहों पे TL और AC को अलग ही रखा जाता है, क्योंकि इन दोनों का कार्य ही अलग अलग है। TL जो है ट्रेन लाइटिंग के संबंधित काम को देखेगा और AC वाला AC से संबंधित काम को देखेगा, इसलिए इनको वर्क ज़्यादा होने के कारण अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है।
अभी आपका दिखा रहा होगा स्टेटस में कि आपको TL एंड AC मिला है, लेकिन बाद में जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा उस समय आपको बता दिया जाएगा कि आपका TL है कि AC है। ठीक है, आप अभी कन्फ्यूजन में होंगे कि मेरे स्टेटस में तो TL है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा TL और मतलब स्टेटस में आपके TL और AC है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा फाइनल में हम TL में है कि AC में है। तो इसके लिए आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। आपकी ज्वाइनिंग जब होगी आप अपने डिवीज़न में जाएंगे, वहाँ जो NPS फॉर्म भरा जाता है, उस NPS फॉर्म में आपको भरवाने के बाद वो अंदर किसी अधिकारी के पास ले जाते हैं साइन और मोहर करवाने के लिए। उस टाइम जब अधिकारी से साइन और मोहर करवा के आता है तो वहीं उन लोगों के पास लिस्ट पहले से मिल गई होती है कि इसमें से कितने लड़कों को TL में भेजना है, कितनों को AC में भेजना है, कितनों को इस स्टेशन पे या कितने को अगले स्टेशन पे भेजना है। ठीक है, वो NPS वाले फॉर्म में ही लिख देते हैं। एक जगह दिया रहता है, उसमें पोस्ट का नाम लिखना रहता है, वहाँ पे वो लिख देते हैं। अब आपको बता भी देंगे कि आपको पोस्ट मिल गया है, TL मिला है कि AC मिला है, वो उस पर लिखा रहेगा और ये स्टेशन मिला है। फाइनली एक पे आपको लिख के दे देंगे, बाकी जो 2 NPS का भरना होगा आप खुद देख के भर लेंगे। उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे TL मिला है कि AC मिला है, इसलिए आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ज्वाइनिंग के समय आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बात करते हैं वर्कलोड में। तो वर्कलोड इसका मीडियम ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं रहता है। ठीक है, वर्कलोड मीडियम रहेगा, क्योंकि आप कार करने के लिए आए हैं तो कार तो आपको करना ही पड़ेगा। ये कोई क्लर्क वाला काम तो है नहीं, आप TL में हो या AC में हो, इलेक्ट्रिक का काम है तो आपको टेक्नीशियन के साथ काम तो करना है। ठीक है, तो इसको मतलब लो तो नहीं कहेंगे, लेकिन मीडियम है। ठीक है, हाई भी नहीं है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं कि आपकी जॉब कहाँ लगेगी। तो आप चाहे TL में हो चाहे AC में हो, ठीक है, दोनों लोगों का 3 जगह पे ही काम लगता है। पहला नंबर है स्टेशन, दूसरा है वॉशिंग लाइन, तीसरा है सिक लाइन। ठीक है, स्टेशन पे आपकी ड्यूटी भी 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में होती है। वहाँ पे शिफ्ट जो चलता है सुबह चलता है कि 4 बजे से लेके शाम 4 बजे से लेके 12 बजे रात तक। ठीक है, 12 बजे रात से लेके सुबह 8 बजे तक, और 8 बजे से लेके फिर सुबह और शाम को 4 बजे तक। 3 शिफ्ट हुआ 8-8 घंटे का। वहाँ पे क्या करना होता है कि जो गाड़ियाँ रनिंग में चल के आती है उसमें कुछ शिकायत आती है। ठीक है, कि ये चीज़ AC ख़राब है या ये ख़राब है, तो आपका स्टेशन पे प्रॉपर एक जो रहता है ऑफिस रहता है, TL हो या AC हो, उन लोगों का ऑफिस होता है। उसमें स्टाफ रहते हैं, जैसे आप भी रहेंगे, आपके साथ टेक्नीशियन रहेंगे और MCM रहेंगे। उस ऑफिस में रहेंगे, वहाँ पे आपका अटेंडेंस लगेगा। ठीक है, अब जो चीज़ उसमें पहले से मेंशन किया गया है कि इस गाड़ी में ये चीज़ ख़राब है, तो आपको टेक्नीशियन या MCM के साथ जिसके साथ भेजा जाएगा, आप जाएंगे उसको देखने के लिए, देखेंगे और उसके बाद सुधार करने लायक होगा सुधार करेंगे। जो चीज़ नहीं होने वाला है फिर उसमें रजिस्टर में मेंशन करना होता है, तो वो आप नहीं करेंगे, आपका टेक्नीशियन या MCM करेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको बता दिए कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है। TL और AC का सेम प्रोसेस है। ठीक है, बात करते हैं सिक लाइन की। ठीक, सिक लाइन में क्या है कि ड्यूटी शिफ्ट में नहीं चलती है। सिक लाइन का काम दिन में ही होता है। ठीक है, और 9 बजे से 5 बजे तक होता है। सिक लाइन में ड्यूटी शिफ्ट में नहीं होगी और 9 बजे से 5 बजे तक काम होता है। उसमें क्या होता है कि जो वॉशिंग लाइन में गाड़ियाँ डेवियस हो गई होती है, कुछ ज़्यादा फॉल्ट हो जाता है, जो कि वॉशिंग लाइन में न बन पाए, उन गाड़ियों को सिक लाइन में भेज दिया जाता है और वो सिक लाइन में सही करना होता है। वहाँ भी आपके साथ MCM होगा, टेक्नीशियन होगा और आप असिस्टेंट TL या असिस्टेंट AC होंगे। ठीक है, उसके साथ वहाँ पे आपको काम किया जाएगा, आप काम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ख़राबी होगी तो वो वर्कशॉप में भेज दिया जाता है, लेकिन जो चीज़ है कि सिक लाइन में सही हो जाए, उस गाड़ी को वहाँ पे लेके जाया जाता है वॉशिंग लाइन से और वहाँ पे बनती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि स्टेशन और वॉशिंग लाइन के मुकाबले सिक लाइन में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से सीखने का मौका सिक लाइन में ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों का ये प्रेशर नहीं रहता है कि ये गाड़ी अभी 4 घंटे में जाने वाली है, इसलिए इसको जल्दी से आप चेक करो, जल्दी से बनाओ। वहाँ पे भरपूर टाइम रहता है। आपके MCM या टेक्नीशियन वहाँ पे अच्छे से आपको समझा भी सकते हैं कि ये चीज़ ये है, चूँकि इलेक्ट्रिक का काम है, AC हो या TL हो, दोनों का इलेक्ट्रिक का काम है, वो आप अच्छे से वहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं वॉशिंग लाइन की। वॉशिंग लाइन में भी जो ड्यूटी है वो शिफ्टों में चलती है। ठीक है,
8 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम, 4 बजे शाम से 12 बजे रात, 12 बजे रात से सुबह 8 बजे तक 3 शिफ्ट में चलती है। वहाँ पे बैच बना होता है प्रॉपर टेक्नीशियन और एमसीएम का, ठीक है। वहाँ पे एसएससी सर होते हैं, उनके अंडर में टेक्नीशियन, एमसीएम और जेई रहते हैं। वहाँ बैच बना रहता है, बैच के अंडर आपको काम का। अभी तो जो नया ज्वाइनिंग करेगा टीएल एंड एसी का, मान लीजिए कि आप टीएल में ही नया ज्वाइनिंग किए हैं, अभी आपको मान लीजिए वॉशिंग लाइन में भेज दिया गया, अभी वॉशिंग लाइन जाएंगे आप, वहाँ पे अटेंडेंट लगाएंगे और बैठ जाएंगे, ठीक। बैठने के बाद वहाँ पे जो टेक्नीशियन और एमसीएम होते हैं वो आएंगे, ठीक। वहाँ पे जो एसएससी सर रहेंगे वो बोलेंगे कि ये जो लड़का है इसको आप अपने साथ लेके जाइए। तो जो टेक्नीशियन रहेंगे वो 2 लड़के या 3 लड़के जो असिस्टेंट टीएल है उसको अपने साथ लेके जाएंगे। फिर उनको गाड़ी मिलेगी कि ये गाड़ी मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट जो भी हो, वो गाड़ी वहीं से चलने वाली हो या वहीं पे चल के आके रुकी हो, तो रुकी है तो फिर तो वहाँ से चलेगी। तो अगर प्राइमरी गाड़ी है तो 6 घंटे का टाइम मिलता है, 6 घंटे में स्टेशन से रिपोर्ट आया रहता है उन लोगों के पास कि इस गाड़ी में प्रॉपर ये कोच है, ये कोच में ये खराबी है, अगले कोच में ये खराबी है, या इसका बैटरी का जो वोल्टेज है एकदम से लो है, ठीक है, इसमें ज़्यादा पंखे ख़राब है, इसमें बहुत ज़्यादा स्विच बोर्ड ख़राब है। ये सब चीज़ें उन लोगों के पास रिपोर्ट आई रहती है। तो ऐसे आपको लेके जाएंगे, फिर आप उनके साथ मिलके काम करेंगे। बैटरी का चेकअप करते हैं, वोल्टेज लेते हैं, अगर बैटरी बहुत डाउन है तो वहीं नीचे वॉशिंग लाइन में नीचे चार्जिंग वाला दिया रहता है, केबल लगा के बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वोल्टेज लिया जाता है। सब सही रहने पे वो लोग डायरी मेंटेन करते हैं। डायरी मेंटेन करने के बाद उस गाड़ी का जितने घंटे का टाइम दिया रहेगा उतना घंटा पूरा होने के बाद वो गाड़ी खींच के स्टेशन पे चली जाएगी, फिर स्टेशन से जहाँ जाना होगा वो चली जाएगी। इसमें वर्कलोड ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी आई आपको 6 घंटे के लिए मिली, उसमें बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है। मान लीजिए कि उस गाड़ी में बहुत सारे कोच है जिसकी बैटरी डाउन है, अब आप सारी बैटरी चेक कर रहे हैं टेक्नीशियन के साथ, ठीक है। बैटरी चेक करने के बाद पता चला इतना बैटरी है जो कि सब में डाउन है, तो आप चार्ज करने लगे बैटरी को। अब चूँकि टाइम है, टाइम तो कटता ही जा रहा है, ठीक है। चेक करने के बाद अब चार्ज में लगाएं, पता चला 3 कोच को चार्ज में लगाएं। जब चार्जिंग निकाल दिए तो ये पता चला कि 3 कोच में 2 कोच तो ठीक हो गया, पूरे 110 से ऊपर वोल्टेज बताने लगी है, सही है। लेकिन एक कोच है जो चार्ज लगा के निकालने के बाद भी अभी कम वोल्टेज बता रहा है, 70-65। अब क्या होगा उस कंडीशन में? फिर टेक्नीशियन चार्ज करेंगे, बैटरी तो कोई नहीं ख़राब है, क्योंकि गाड़ी को तो फुल मेंटेन करके ही भेजना है। अब उसमें थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई टाइम तो कम है मेरे पास और काम तो करना है। अब फिर वो सभी सारी बैटरी को चेक करते हैं। वहाँ पे एक बैटरी 6.6 वोल्ट की होती है और टोटल 19 बैटरी लगी होती है एक कोच के अंदर। बैटरी चेक करते हैं कि किसका वोल्टेज 6 से कम है, जो ख़राब होगी उसका कम हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपके ऑफिस से बैटरी मंगाएंगे, चूँकि वही आपको ही लाना पड़ेगा बैटरी, और लाके चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद गाड़ी सही हो गई तो फिर डायरी मेंटेन हो जाएगा इसका। फिर ऊपर से आपके पंखा, स्विच जो भी है, लाइट, वो देखेंगे। सब देखने के बाद ये हो जाए कि पूरी तरह से गाड़ी चलने के लिए तैयार है तो संतुष्ट होता है आदमी। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं बचता है और गाड़ी के खींचने का समय आ जाता है, उस समय ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। आपको ये भी बता दिए कि कार्य कैसा होता है। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती है तो ज़्यादा समय मिलता है। गाड़ी आपको मान लीजिए कि आपकी शिफ्ट में ड्यूटी है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक, वॉशिंग लाइन में। प्राइमरी गाड़ी मिली 6 घंटे के लिए, उसमें ज़्यादा ख़राबी नहीं है तो 6 घंटे के मतलब आप 3 घंटे में गाड़ी पूरा देख लिए, 3 घंटे आप पूरा आपके लिए छुट्टी है। मतलब कहीं जाएंगे नहीं लेकिन बैठ सकते हैं आप, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर अगली 2 घंटे के लिए गाड़ी मिलेगी तो देखिए, नहीं मिलेगी तो आप 4 बजे निकल सकते हैं। और आपके टेक्नीशियन और एमसीएम के ऊपर है, ठीक है। अगला बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, ठीक है। प्रमोशन इसमें टीएल और एसी में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप असिस्टेंट टीएल से टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनेंगे, ठीक है। ग्रेड 3 बनने में आपसे कुछ पूछा जाता है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड ही। फिर उसके बाद ग्रेड 2 बनेंगे इसी प्रोसेस से। असिस्टेंट टीएल से टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनने में
हमने अभी तक अपने जो भी सीनियर हैं उनसे पूछा है, तो उन लोगों ने यही बताया है कि लगभग 3 से 4 साल लग जाता है। क्योंकि अभी मेरे यहाँ जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 हैं, उसमें से कई लोग 10 साल में ही टेक्नीशियन ग्रेड 1 बन गए हैं, कई लोग 13 साल में बने हैं, कई लोग 13 साल में MCM तक बन गए हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने एवरेज यही बताया कि लगभग 3 साल में प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, पहली प्रमोशन आपकी असिस्टेंट TL से ग्रेड 3 में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, फिर उसके बाद 3 साल के लगभग मान के चलिए ग्रेड 2 बन जाएंगे। ग्रेड 2 के लगभग 3 साल के बाद आप ग्रेड 1 बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वर्कलोड आपके सर पे आ जाएगा। क्या है कि असिस्टेंट TL में अभी आपके सर पे कोई वर्कलोड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपका ग्रेड बढ़ेगा तो गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। ठीक है, क्योंकि जो गाड़ी आपको मिली है आप ही देखेंगे, आप ही उसके मेंटेनेंस को डायरी में भरेंगे, तो कुछ भी होगा तो आपसे ही पूछेगा, क्योंकि गाड़ी आप ही चेक की है। तो थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है। उसके बाद ग्रेड 1 बनने के बाद सीधे MCM बनता है। MCM का पावर JE के बराबर होता है। ठीक है, उसका सैलरी मतलब JE से पावर थोड़ा कम होता है, लेकिन सैलरी JE के बराबर ही होता है। उसके बाद आप JE बन सकते हैं। JE के बाद SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएंगे। इसके लिए JE के बाद JE बनने के लिए, MCM के बाद JE बनने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम पास करके SSC बन सकते हैं, और SSC के बाद आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत ही अच्छा प्रमोशन का जो है कि व्यवस्था है, आप अच्छे से प्रमोशन पा सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं सैलरी और अलाउंस की। सैलरी भी इसमें अच्छी है। तो बेसिक 18,000, DA 42%, HRA आपको XYZ सिटी के हिसाब से मिल ही जाएगा। TA इसमें बहुत अच्छा बूस्टर है, सैलरी बूस्टर, जो कि TL और AC में AC वालों को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, जो AC वाले हैं उन्हें रनिंग ट्रेन में ज़्यादा लगाया जाता है, तो उनका TA ज़्यादा बनता है। और जो TL वाले हैं उनको कभी कभी लगा दिया जाता है, उससे उनका TA जो है कम बनता है और AC वालों का ज़्यादा बनता है। ठीक है, बात करते हैं NHA नेशनल हॉलीडे वाला। वो आपको मिलेगा जब हॉलीडे के दिन आप ड्यूटी करेंगे, तो उस समय आपको मिलेगा। ड्रेस अलाउंस सबको मिलेगा 5,000 रुपये एनुअल जो है हर साल। नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी आप TL और AC दोनों में है, तो नाइट ड्यूटी आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन TL और AC में अगर आपको सिक लाइन में ड्यूटी लगी है तो नाइट ड्यूटी नहीं मिलेगा। जितना दिन आप सिक लाइन में रहेंगे ड्यूटी नहीं मिलेगा। बाकी स्टेशन और वॉशिंग लाइन में आपको नाइट ड्यूटी मिलेगा। पर नाइट ड्यूटी का 170 रुपये आपको मिलता है। अगर आपकी शिफ्ट शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक है तो उसमें 2 घंटे का मिलेगा। क्योंकि नाइट ड्यूटी का जो काउंटिंग होता है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से आप नाइट ड्यूटी कर सकते हैं, नाइट ड्यूटी का काउंटिंग कर सकते हैं। अब इसमें ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि मेरा ड्यूटी वॉशिंग लाइन में है कि सिक लाइन में है कि स्टेशन पे है। तो वहाँ पे जब आप ज्वाइनिंग करेंगे SSC ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप BC लाइन में रहेंगे, स्टेशन पे रहेंगे या सिक लाइन में रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि एक बार में आपको सिक लाइन में भेज दिया गया तो आप हमेशा के लिए सिक लाइन में ही रहेंगे। ठीक है, अभी नए रहेंगे तो नए में हर जगह आपको 1-1 महीना 15-15 दिन घुमाएगा। पता चलेगा सिक लाइन में 15 दिन या 1 महीना रखा, फिर वॉशिंग लाइन में 1 महीना रखेगा, 15 दिन रखेगा, स्टेशन पे रखेगा, इसे आपको घुमाते रहेगा। उसके बाद से जब आप हर जगह से परिचित हो जाएंगे फिर आपको एक जगह फिक्स कर दिया जाएगा ड्यूटी करने के लिए। चलिए, ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह हम आगे भी वीडियो में जो और भी पोस्ट है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।